एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूं स्वाति और आप लोगों के लिए आज एक संधि की वीडियो लाई हूं। सेकंड पार्ट है ये इसका। फर्स्ट पार्ट में इसका पहले ही पोस्ट कर चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि किसको कहते हैं, संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी दीर्घ संधि क्या होती है और कैसे बनती है, उससे बनने वाले शब्दों को संधि कैसे की जाती है और उसका संधि विच्छेद किस तरह से होता है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मेरे चैनल पर मैं आपको सामान्य हिंदी की और सीडीपी की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। वो मैं आपको पढ़ाऊंगी और थरली पढ़ाऊंगी, सारी चीज़ें कवर करूंगी उसमें। तो अगर आप किसी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास तौर पर DSSB और UPTET के बारे में बात चल रही है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन का वेट करना है, तैयारी हमको अपनी शुरू कर देनी है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद से लेकर एग्जाम होने तक टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, बहुत कम टाइम होता है। और अब एग्जामिनेशन का लेवल इतना हाई हो चुका है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। तो अगर आप UPTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, CTET की कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम पे ये आपको चैनल मिल जाएगा, वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल। इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी कुछ यहाँ पर मैं मटेरियल आपको पढ़ा रही हूँ, जितना भी आपको कुछ सिखा रही हूँ, उन सब की PDF या नोट्स सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए क्लास को आज की शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं और संधि क्या होता है। दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं हम संधि। दो वर्णों का मेल बताया था, जिसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। तीन प्रकार के भेद होते हैं संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का पहला है टाइप, जो है दीर्घ संधि। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इससे बनने वाले प्रश्न जो भी हो सकते हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, दीर्घ संधि क्या होती है पहले तो बात कर लेते हैं। मैंने जब आपको बताया था कि स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये दोनों ही स्वर के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर हम दीर्घ संधि अगर बात करें, तो ये होते हैं स्वर जो हम पढ़ेंगे संधि में। अगर यहाँ पर हम बात करें केवल दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत हमारे केवल ये वाले स्वर सम्मिलित किए जाएंगे। इन स्वरों से बनने वाली जो भी संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। अब क्योंकि आपको पता है नाम है दीर्घ संधि, और मैंने आपको बोला इसमें केवल ये वाले स्वर आएंगे, तो इसमें ये देखना है कि इसमें ये तो है, ये ह्रस्व स्वर है, आ, ये भी ह्रस्व है, उ भी ह्रस्व स्वर है। ये क्या है? ये है हमारे तीनों, ये तीनों क्या है? ये है दीर्घ। ठीक है, तो जो दीर्घ निकल कर आए वो है आ, ई और उ। तो जब दो वर्णों के मेल से ये तीनों स्वर बनेंगे, वहां पर होगी दीर्घ संधि। आ, ई और उ, यही तीन स्वर निकल के आने चाहिए दो वर्णों के मेल से, तब बनेगी हमारी दीर्घ संधि। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आ कब बनेगा? अगर हम आ और आ इसका मेल कराएंगे तो क्या बोलेंगे? आ और आ, इसको जब डबल कर देंगे तो क्या बनेगा? आ। इसी तरह से अगर हम लिखें आ प्लस आ, तो इसका मेल क्या बनेगा? ये भी आ हो जाएगा। और अगर यहां पर है आ और आ, ये भी आ बन जाएगा। और अगर है आ, तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली क्या बनेंगे जाकर? इन दोनों के मिलाप से जो वर्ण बन के निकलेगा वो मिलेगा आ। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता रही हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो संधि में, इस वीडियो को देखने के बाद में। अब अगर ई की बात करें, तो जैसे आ को हमने समझा ऐसे ही ई प्लस ई, ये दोनों मिलकर बनेगी ई, बड़ी ई, भाई दो छोटी ई मिलकर बन जाएंगी बड़ी ई। अगला ई प्लस ई, फिर ई प्लस ई और ई प्लस ई। इन दोनों के जोड़ से क्या निकल के आएगा? ई। ठीक है ना।
अब ऐसा तो है नहीं आ और ई मिल करके ई बन जाएगा, वो तो ई बनेगा ही नहीं, आ और ई मिलके ई बनेगा ही नहीं। तो जो भी स्वर है यहाँ पर आ से संबंधित, चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसको मेल के बाद क्या बनना होगा, आ, और इसको मेल के बाद क्या बनना होगा, ई। इसी तरह से ऊ को। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ और इसी तरह से बताऊंगी कि उदाहरण को कैसे आप समझ सकते हैं इसी वाले एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, तो दीर्घ संधि में हमने समझा कौन कौन से स्वर बनेंगे वर्णों के मेल से। एक तो बनेगा आ, फिर बनेगी ई और आखिरी है ऊ। दो वर्णों के मेल से ये तीनों स्वर निकल के आने चाहिए। ठीक, एक शब्द ले लेते हैं यहां पर, मतानुसार। इसमें दो शब्द हैं, मत, अनुसार। ठीक है, अगर इसको अलग अलग किया जाए तो यहां पर भी आ है वर्ण और यहां पर भी आ है, लेकिन यहां पर इस ता में क्या है, आ। तो यहां पर आ मिल करके आ बन जा रहा है। तो ये हो गया हमारा लघु आ से, ये जो हमारा स्वर है आ से मिलकर बना आ। अगर हम अगला ले लेते हैं, जैसे शब्द है देवालय। ठीक, इसको तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो शब्द बना, दो शब्द बने, देव प्लस आलय। तो देव और आलय में यहां पर जो मिलने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, यहां पर तो है आ और यहां है आ। तो आ प्लस आ मिलकर यहां क्या बना, आ, देवालय। तो आ मिलकर बन गया आ। कुछ और शब्द देख लेते हैं। शब्द है सीमांत, सीमांत। ठीक, इसका विच्छेद करेंगे, सीमा प्लस अंत। ठीक, यहां पर आ की मात्रा है, आ प्लस आ, क्या हो गया ये, आ प्लस आ मिलकर क्या बना, आ बना। ठीक है ना, आ से बड़ा तो होता ही नहीं है ना, इसके साउंड आएगी नहीं। तो यहां पर ये हो गया आ, ये है आ, फिर है आ, ये दोनों ही, ये सब बन क्या रहे हैं फाइनली, इन दोनों के मेल से बन क्या रहा है फाइनली, आ। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, बहुत कॉमन सा शब्द है। किस चीज से बना है ये, किन शब्दों से, विद्या प्लस आलय। ठीक, अब क्या निकल के आया, दोनों में आ, दोनों ही आ है और इन दोनों के जोड़ से जो शब्द, जो वर्ण बना वो क्या बना, वो भी आ बना। ठीक है, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी, इसमें से दो शब्द कौन कौन से निकले, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक, यहां क्या है आ और यहां पर है अ। ठीक, तो ये दोनों मिलकर के यहां क्या बन रहे हैं, क्षा में क्या लगा हुआ है, आ। ठीक, तो अल्टीमेटली आ मिलकर के क्या बन रहा है, चाहे दोनों आ बड़े वाले हो, चाहे छोटे हो, चाहे एक आ ह्रस्व हो और एक आ। शब्द है कवींद्र। ठीक, इसको जब हम विच्छेद करेंगे, कवि प्लस इंद्र, दो शब्द आए, कवि प्लस इंद्र। तो यहां पर कौन सी मात्रा है, ई की, और यहां भी क्या है, ई की मात्रा है, लेकिन इनसे बनने वाला जो वर्ण है वो कौन सा है, ई, कवींद्र। ठीक है, तो यहां पर हमने लघु लघु को ई को मिलाया और बना दी बड़ी ई। अगला शब्द है गिरीश। एक शब्द है गिरी प्लस ईश। ठीक है, गिरी को क्या होता है, गिरी का अर्थ क्या होता है, ईश का अर्थ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए कि गिरी किसको कहते हैं। ये है ई की मात्रा और ये है ई की मात्रा। ठीक, ई प्लस ई,
यहाँ पर क्या आया, इसका मेल जो बन के मेल करके जो बना वो क्या आया, ई आ गया। ठीक है, तो क्या निकल के आया, दो वर्णों के मेल से क्या बन रहा है, ई। दो वर्णों के मेल से क्या बन रहा है, आ। दो वर्णों के मेल से क्या बन रहा है, ऊ। मतलब ये है कि जो दो शब्द हैं जब उनको जोड़ा जाएगा तो उनके बीच में जो ज्वाइनिंग होगी, जो संधि होगी, वहां पर कौन से स्वर आएंगे, इन तीनों स्वरों में से अगर कोई भी है वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। यह है इसकी पहचान कि जब दो शब्दों को हमने तोड़ा और उसके बाद हम उन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ा, दोनों शब्दों को जब हमने जोड़ा, तो जहां पर उसका जोड़ आएगा, जहां संधि होगी, जहां पर ज्वाइनिंग होगी, वो ज्वाइनिंग प्लेस पर क्या चीजें हो सकती हैं, आ हो सकता है, ई हो सकती है और ऊ हो सकता है ना। सिंपल सी ट्रिक। एक शब्द है हरीश, रजनीश। तो हरीश को जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, हरि धन ईश। ठीक है, यहां क्या है, ई, और यहां क्या है, ई। इन दोनों को मिलके जो मात्रा बनी वो बनी ई। रजनीश, रजनी प्लस ईश, रजनीश। ठीक है, यहां कौन सी मात्रा है, ई की, और यहां पर भी क्या है, ई की मात्रा है। दोनों मिलकर क्या बन गई है, ई की मात्रा। लक्ष्मी शब्द ये है, शब्द ये बनेगा, और ये बनेगा कौन से दो शब्दों से, तो मैंने कुछ गलत लिख दिया था, आपको समझ ही आ गया होगा। लक्ष्मी प्लस इच्छा। यहां है ई की मात्रा, लेकिन यहां है छोटी ई, तो मिल करके क्या बना, ई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द भी देख लेते हैं। शब्द है भानुदय, और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे इसमें से, भानु धन उदय। यहां क्या है, ऊ धन ऊ, और ये मिलकर के क्या बन रहा है, मात्रा किस चीज की आ रही है, दो वर्णों के मेल से, दो ऊ के मेल से जो बन रहा है वो ऊ बन रहा है। साधुजा। ठीक है, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हमारे दो शब्द बनेंगे, साधु प्लस ऊर्जा। यहां क्या है, ऊ, और यहां क्या है, ऊ, लेकिन मिलकर क्या बन रहा है, ऊ। ठीक है, साधु ऊर्जा मिलकर बनेगा ऊ। वधूत्सव। ठीक है, वधु प्लस उत्सव, दो शब्द बने। वधूत्सव को विच्छेद करने के बाद वधु प्लस उत्सव। यहां कौन सी मात्रा है, ऊ की, और यहां है ऊ, तो ऊ प्लस ऊ मिलकर बन गया ऊ। ठीक है, काफी सारे शब्द हो गए हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि कितना इजी लगा, कितना टफ लगा आपको ये चैप्टर। दीर्घ संधि में इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बस एक ही आपको इसका मंत्र, एक ही इसकी ट्रिक याद करनी है कि जब हम किसी भी शब्द को तोड़ेंगे, तो जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे, तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि दो शब्द जब बनते हैं तो जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से तो बनती है संधि। इन दोनों वर्णों में से अगर आ ई उ ये हैं, और इनको जोड़ने के बाद क्या बनेगा, आ ई या उ। अगर दोनों वर्णों के मेल से इन तीनों में से कोई भी वर्ण निकलकर आ रहा है तो क्या हो जाएगी, वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी आसानी के साथ हम अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। अगली जो स्वर संधि में चारों संधियां हैं, कल हम कवर करेंगे। दो संधियों को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। जल्दी जल्दी संधियों का चैप्टर हमें खत्म करना है। इसका प्रैक्टिस सेट काफी बड़ा होगा, क्योंकि संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं और काफी अच्छे अच्छे, अब जो स्टैंडर्ड है ना उसके हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको थरली पढ़ाऊंगी, आपको मतलब
ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं, और उसके पीछे जो नियम होते हैं, नियम किस तरह से काम करते हैं संधियों के, मैं आपको वो भी बताऊंगी। आपको जिस तरीके से समझना इजी लगे आप उसको उस तरह से समझ लीजिए। भाई करना क्या है, एग्जाम में एक सीट ही तो क्वालिफाई करनी है, एक सीट चाहिए है ना। तो बिल्कुल यही आपके पास एक आखिरी मौका समझिए कि ये हमारा आखिरी मौका है, और इसमें आप जितना अपने आप को झोंक सकते हैं पढ़ाई करने के लिए उतना करिए, और बहुत ज़्यादा सब कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बोलना शुद्ध शुरू करिए। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, और 2-3 लोगों ने कई सारे वीडियोस पे ये कमेंट आ चुका है कि सारे स, श और श में आप हमें अंतर बता दीजिए। तो अंतर तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ उच्चारण का, लेकिन इस उच्चारण को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। जैसे आपकी बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस हो जाती है, आप लोग शरबत को सरबत भी बोलते हैं, और अगर आपकी एज हो चुकी है 18-20 साल, तो बहुत सालों के आपका एक प्रैक्टिस बन चुकी है, आपको वो छोड़ नहीं मिलता, आप उसको सरबत ही बोलते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं शेयर, तो शेयर को शेयर ना बोल के शेयर बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता सुनने में। और अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं या आपका किसी मीडिया का काम है, मतलब आप कहीं पर भी अपने आप को अगर अपनी बोली के माध्यम से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप मतलब कुछ बोल रहे हैं, किसी को बोलकर बता रहे हैं, या आप सिंगिंग करते हैं, तो सारा काम बोलने का है। अगर आप इन चीज़ों में से आप कोई भी ऐसा काम करते हैं ना जहाँ पर आपका बोलने का, आप वक्ता हैं जहाँ पर, वहाँ अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, आपकी बोली अगर शुद्ध नहीं होगी, तो मतलब वो एक इम्प्रेशन नहीं पड़ता है अच्छा वाला, कि सामने वाला उससे इम्प्रेस हो सके। तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में कि अगर आपकी स श से रिलेटेड गलतियां होती हैं, उच्चारण संबंधी अगर अशुद्धियां हैं, तो उसको आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी आपकी, 10 से 15 दिन की गारंटी से आपका इलाज हो जाएगा। बस आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो जरूर देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम के इस वाले चैनल को वीमेक फ्यूचर ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।